हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा। और व्यूअर्स, ये बड़ी हैरानगी की बात है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म साहब और उनकी जो जमात है वो तो बहुत कहती है कि पाकिस्तान की बहुत कामयाब ख़ारजा पॉलिसी है, बहुत अच्छी फ़ॉरेन पॉलिसी है पाकिस्तान की इस वक़्त। हमें 2-4 रिसेंटली ममालिक के वज़राए आज़म के फ़ोन आ गए क्योंकि वो अफ़गानिस्तान से इवैक्यूएशन चाहते थे। गो कि पाकिस्तान ने तकरीबन काफ़ी मदद की है और 400 से ज़्यादा फ़्लाइट्स इस्लामाबाद एयरपोर्ट से उड़ी इस हवाले से। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब ने, जो यूके के फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उनको कॉल की और कहा कि जनाब आप हमें जो है रेड लिस्ट से क्यों नहीं निकालते? और अपनी डिसअपॉइंटमेंट का इज़हार किया। इससे पहले जो हमारे मुल्क के जो हेल्थ चीफ हेल्थ जो ऑफिसर हैं, प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल एडवाइजर हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने भी यूके अथॉरिटीज़ को खत लिखा लेकिन कोई जवाब नहीं आया। और ज़ाहिर बात है कि पाकिस्तानी जो जाते हैं यूके जाते हैं, उनको 10 दिन का होटल क्वारंटीन करना पड़ता है और रेड लिस्ट में भी रखा हुआ है। यानी कि आप ये समझ लें कि जो पाकिस्तानी यहाँ से जाते हैं वो तकरीबन कोई 3-4 हज़ार यूरो उनका एक्स्ट्रा खर्चा आता है। टेस्ट भी देने पड़ते हैं, टेंशन्स भी होती हैं। मैं रिसेंटली एक पाकिस्तानी को जानता हूँ जिन्होंने यूके जाना था, तो वो 2 महीने गए ही नहीं कि कभी तो हमें रेड लिस्ट से निकालेंगे, तो आगे उनका कोई 3-4 हज़ार यूरो जो था वो बच जाता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं किसी की सुनी गई। और मज़े की बात ये है कि बस ये वो फ़ॉरेन सेक्रेटरी साहब ने कहा है कि हम राब्ते में रहेंगे और चीज़ें ठीक करेंगे। लेकिन कोई नहीं, हमने उनकी बड़ी मदद की है अफ़गानिस्तान के उनके डिप्लोमैटिक पर्सनल को निकालने के लिए, जो ब्रिटिश नेशनल्स थे उन और बड़ा हेल्प की है, जो कि करनी भी चाहिए थी। क्योंकि अगर किसी मुल्क में, और ये वैसे भी महज़्ज़ब दुनिया में ये कोई फ़ेवर नहीं होती, ये ड्यूटी होती है कि हमें एक-दूसरे के काम आना और लोगों की प्रोटेक्ट करने में मदद करना। और ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको मुझे समझ नहीं आ रही कि ये जो कॉस्टली होटल क्वारंटीन है, ये क्यों ब्रिटेन हमें इस लिस्ट में रख रहा है? और हमारे जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उनकी तो कोशिशें हैं ही हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के लोग हैं वहाँ पे, जो पाकिस्तानी निजात लोग इस वक़्त यूके में हैं, उन्होंने बड़ी कोशिश की। अफ़ज़ल ख़ान साहब हैं और बहुत सारे लोग हैं, वो नादिया शाह हैं, उन्होंने बहुत कोशिश की। उन्होंने कहा जी कि आप ये जो पाकिस्तान को रेड लिस्ट में रखा है, ये बेसिकली ये बहुत ज़्यादती है। और जिस तरह अफ़गानिस्तान में क्राइसिस इस वक़्त चल रहा है, पाकिस्तान जो है वो अपना ह्यूमैनिटेरियन एड में रोल प्ले कर रहा है, लेकिन उन्होंने कोई भी नहीं सुनी हमारी। और ये एमपीज़ कह रहे हैं, ये यूके के एमपीज़ कह रहे हैं। होटल क्वारंटीन अगर लेट्स से 2300 यूरो है, उससे पहले टेस्ट करवाने पड़ते हैं। अब आप इमेजिन कर लें कि उसके अलग अखराजात हैं। कई दफ़ा आपको होटल नहीं मिल रहा होता, यानी कि जो बंदा ट्रैवल कर रहा होता है, अगर उसका 3-4 हज़ार यूरो इस चीज़ पे लग जाए, तो उसकी क्या जो है वो पोज़ीशन रह गई। सो सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तानी सारे जो हैं, हमारी हुकूमत भी डिसअपॉइंटमेंट डिसअपॉइंटमेंट, और बाकी लोग भी सारे डिसअपॉइंटमेंट। हुकूमत को तो चलो उनको तो डिसअपॉइंटमेंट नहीं कहनी चाहिए, उनको तो कुछ करना चाहिए। और बाकी ममालिक, इंडिया को उन्होंने निकाल दिया। हालाँकि इंडिया में ज़्यादा कोविड था, हमें नहीं निकाला उन्होंने। तो दिस इज़ वेरी अनफेयर। अब आ जाए फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। ये बेसिकली फॉरेन पॉलिसी फेलियर है। कोई भी इसको मानता नहीं है और नहीं कहेगा जनाब कि ये जो हुआ है ये बहुत जो है वो हमारी फॉरेन पॉलिसी का फेलियर नहीं है। ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है, उसकी मैं वजूहात बता देता हूँ आपको। पहली बात तो ये है कि हमने पूरा बता दिया हुआ है यूके को और यूएसए को कि हम चाइनीज़ ब्लॉक में हैं। हम आपके ब्लॉक में नहीं है, जिसकी वजह से उनको फिर इस चीज़ का दुःख होता है। वो फिर उसका इज़हार करते हैं। और ये बात तो व्यूअर्स आपको पता है, ये कहा जाता है व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान और बहुत सारे ममालिक के हवाले से, जब भी अमेरिका ने प्रेशर डालना होता है तो सबसे पहले वो यूके को आगे करता है। वो यूके को आगे करता है, जैसे आप ज़रा पहले जो है ना वो टेम्परेचर चेक करें। जब टेम्परेचर चेक करेंगे तो उसको हमें जो है पता चलेगा। और एक बायसनेस हमें नज़र आ रही है ब्रिटिश की, बड़ी क्लियर बायसनेस है कि जी ये इंडिया जो है वो एम्बर लिस्ट में चला गया, हम जो है वो रेड लिस्ट में आ गए।
اور اس سے پہلے جو تھے کیا فواد چودھری کہہ رہے تھے ہمارے جو پی آئی اے ہے اس کو تو یورپین یونین نہیں جانے دیا جاتا، ہمیں ریڈ لسٹ میں ڈال دیا، جبکہ ہمارے جو آج ہم سے مدد لیتے ہیں افغانستان سے، خیر وہ تک تو نہیں بنتا، جو انہوں نے ریڈ لسٹ میں ڈالا ہے وہ تو صحیح ڈالا ہے ہمیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اپنے ایویشن کے منسٹر صاحب نے جو چودھری سرور صاحب نے کہا تھا کہ ہمارے پتہ نہیں کتنے % جو لوگ ہیں ان کے تو لائسنس ہی جعلی ہیں. تو جب تک آپ اپنا پراپر انسٹیٹیوشنل ریویو نہیں کریں گے تو وہ کیسے آپ کو ٹھیک لسٹ میں ڈالیں گے کہ وہ لسٹ جب تک دیکھیں ہر ایک ملک کے اپنے لوگوں کے بارے میں کوشش ہیں. آپ نے وہ حکومت کی ہر بات کو مانتے ہیں، لیکن اگر حکومت ہی کہے کہ جناب ہمارے بندے جو ہیں وہ تو ٹھیک نہیں ہیں یا ہمارے بندے جو ہیں وہ تو ان کے تو لائسنس ٹھیک نہیں ہے، تو انہوں نے پھر یہی کرنا ہے. اچھا پہلی بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ انہوں نے ہمیں ریڈ لسٹ میں ڈال دیا اور ہم چائنا بلاک میں ہیں اس لیے ریڈ لسٹ میں ڈالا. دیٹ از دا فرسٹ تھنگ. سیکنڈ تھنگ جو ہے یہ جو عمران خان صاحب نے جب سے وزیر اعظم بنے ہیں جو کہ مغرب کو بہت اچھے سے جانتے تھے، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے مغرب سے ایک غیر ضروری جو ہے وہ ایک ان کمفرٹیبل ریلیشن شپ شروع کر لی ہے. وہ کس طرح کا ریلیشن شپ ہے؟ یہ جو اسلاموفوبیا کی بحث شروع کر لی ہے. یہ بہت سارے پاکستانی شاید جانتے ہیں یا نہیں جانتے. ہمارے یہاں پہ شاید یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو بھی ہمارا پرائم منسٹر بول رہا ہے نا کیا بات ہے، ہمارے وزیر اعظم نے پکڑ کے جناب مغرب کو یہ کہہ کے رکھ دیا. ابھی 2 دن پہلے وزیر اعظم صاحب کہہ رہے تھے، عمران خان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ مجھے شرم آتی ہے کہ ہمارے لوگ کس طرح انگریزی بولتے ہیں، ہمیں اردو میں بات کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں بالکل اردو میں بات کریں، اس میں کوئی بری بات نہیں اردو میں بات کرنا. لیکن عمران خان صاحب جب آپ بات کر رہے ہیں تو یہ یاد رکھیے گا لوگ اس کا غلط مطلب بھی لے جاتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جو پاکستان میں بہت سارا جو روزگار ہے وہ انگریزی سے وابستہ ہے. آپ کو انگریزی زبان کا پتہ ہونا چاہیے. آپ کو انگریزی جو زبان کا اگر پتہ اور آپ کے پاس ڈگری نہیں ہے پھر بھی آپ کامیاب ہیں. میں ایسے کئی پاکستانیوں کو جانتا ہوں. میرے گاؤں کا ایک لڑکا جو میرے ساتھ کھیلا کرتا تھا، اور اس کا نام نہیں شاید یہاں پہ لے سکوں گا، ہے تو بہت اچھا لڑکا لیکن وہ شاید ہر بندے کی پرائیویسی کو مینٹین کرنا چاہیے. اس نے مجھے خود بتایا کہ وہ عمان میں ہے، اور جب وہ عمان میں تھا اور ابھی بھی ہے وہاں پہ تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں ایک عام سی جاب کرتا ہوں لیز پیپسی کی، لیکن کہتا ہے ایک انڈین تھا وہ انگلش اچھی بولتا تھا تو اس کو ایک اچھی جاب مل گئی. تو کہتا بہت سارے ایسے پاکستانی جن کی انگلش اچھی ہے تو ان کو اچھی جابز مل جاتی ہیں، ان کو اچھی جاب مل جاتی ہے صرف انگلش ہونے کی وجہ سے. سو جو میں چیز سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ لوگوں کو کہیں گے کہ جی آپ ویسٹرن کلچر کا اس طرح مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ انگلش زبان یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو یہ کہہ کہ جو ہے وہ کہیں جی آپ انگریزی نہ سیکھیں، تو یہ تو عمران خان صاحب غلط مقابلے شروع کر لیتے ہیں. تو یہ انہوں نے اسلاموفوبیا والی بحث شروع کر لی. ہمیں چاہیے تھا کوآپریشن. جب ہمارے پاس موقع تھا کہ مغرب سے اس چیز کا فائدہ اٹھا سکتے کہ ہم نے پچھلے 15-18 سال آپ کے ساتھ کام کیا، آپ کی مدد کی ہے، ہم نے جو نان اسٹیٹ ایکٹرز تھے ان کو ایلیمینیٹ کیا، دہشت گردی کی جنگ جیتی ہے، تو ہم ان کو کہہ سکتے تھے کہ بھائی ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں، ہمارے ساتھ تعاون کریں اور ہمیں اکنامک اسسٹنس دیں. انہوں نے اسلاموفوبیا کی بحث چھیڑ کے اور پھر وہ ٹی ایل پی والا سارا واقعہ شروع کر کے پارلیمنٹ میں وہ فرینچ سفیر کے بارے میں اور فرانس کے بارے میں بحث ایک لا کر اپنی کمزوری کی وجہ سے سارا کچھ ہوا نہیں. انہوں نے ایک ایسا انوائرمنٹ شروع کر لیا جس سے مغرب انوائڈ ہو گئے، اور جب مغرب انوائے ہوا تو پھر پتا چلا کہ بھائی وہ اس طرح تو نہیں آپ کو کچھ کہیں گے، وہ تو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، وہ تو ایکٹ کریں گے. جی ایس پی پلس اسٹیٹس وڈرا کرنے کی باتیں شروع ہو گئی، اور وہ آپ کو پتا ہے اس کو پولیٹیکل پرپسز کے لیے استعمال کرتے ہیں. جب وہ پولیٹیکل پرپسز کے لیے استعمال کریں گے تو اور فائنینشیل پرپسز کے لیے استعمال کریں گے تو ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس کے کیا کانسیکوینسز ہمارے اوپر ہو سکتے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب یو اے جاتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو آنے دیں، کوئی ویزے کے حوالے سے کوئی تبدیلی نہیں، کسی جگہ پہ کوئی ریلیف نہیں مل رہا ہے شاہ محمود قریشی صاحب کو اور عمران خان صاحب کو، لیکن گھر میں بیٹھ کے یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہماری فارن پالیسی بہت اچھی ہے اور ہم اس وقت بڑے کامیاب جا رہے ہیں.
हम इस वक़्त बड़े इंतहाई कामयाब फ़ॉरेन पॉलिसी है। हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी तो कामयाब जो है वो है ही है, वो मैं अब क्या मैंने उसके ऊपर बात कर दी है। हाँ, हमारी सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक है, अब कंपैरेटिवली बेहतर है। चैलेंजेस हैं लेकिन बहुत बेहतर है। सो ये मौका था मगरब से फ़ायदा उठाने का, और ये इमरान खान साहब ने अपनी इमैच्योर पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देके, गैर ज़रूरी बातें करके, जब अमेरिका विथड्रॉल कर रहा था, तो वो बात शुरू हुई अड्डों की, और जो जो ये बेसिकली बात अमेरिकी सेनेट में हुई, और वहाँ पे एक अमेरिका के जनरल थे, उन्होंने अमेरिकी सेनेट में ये कहा कि जनाब हमें पाकिस्तान से वो अड्डे लेने पड़ेंगे, या हमें वो स्पेस लेनी पड़ेगी, और मेरा ख़्याल है उन्होंने कहा कि हमारी बात चल रही है, कुछ इस तरह की बात। वो चीज़ जो थी वो मीडिया पे आ गई, मीडिया पे हाइलाइट हो गई, पाकिस्तान में बहस शुरू हो गई, इमरान खान ने कहा मैं अड्डे नहीं दूँगा, एब्सोल्यूटली नो, ये और वो, और फिर उसका नुकसान क्या हुआ? फिर एक माहौल बना। एक इस तरह का माहौल बना, पाकिस्तान की सियासी जमातों ने बनाया, इमरान खान के ज़ाहिर-ए-क़दम मुखालिफों ने बनाया, इमरान खान ने भी उसको बनाया, और उन्होंने कहा नहीं, नहीं मैं तो एब्सोल्यूटली नो, मैं तो इनको अंदर नहीं आने दूँगा। हालाँकि मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग पाकिस्तान में समझते थे कि इतनी देर अगर हमने अमेरिका का साथ दे दिया है, अगर अभी थोड़ा-सा साथ दे देंगे तो क्या हो जाएगा? और इस वक़्त जाते-जाते क्यों अमेरिका से नाराज़गी हम लें जनाब? क्यों हम अमेरिका से नाराज़गी जो है वो लें? लेकिन कौन सुनेगा? ये इमरान खान साहब एक और लाइन लेंथ में सोचते हैं। हमारा जो बाकी जो हमारे अदारे हैं, कौमी सलामती के अदारे, वो एक और हिसाब से चीज़ें देखते हैं। वो एक बहुत स्ट्रैटेजिक लेवल पे चीज़ें देख रहे हैं। खान साहब सिर्फ़ अपने इलेक्शन के हवाले से देखते हैं। यही बात है कि स्टेट के फैसले जो होते हैं, वो फैसले जो स्टेट ने करने होते हैं, या जो फैसले जिसका स्टेट को असर पड़ता है, वो बड़े केयरफुली लेने चाहिए। उसका ताल्लुक सियासी जमातों और एक इंडिविजुअल के जो एंगल से नहीं होना चाहिए। मुझे याद है जब हम फॉरेन पॉलिसी पढ़ाता था और पढ़ता था, अभी भी खैर ज़ाहिर बात है पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, तो हम फॉरेन पॉलिसी एनालिसिस करते थे। तो उसमें ज़ाहिर बात है कि इंडिविजुअल का बहुत ज़्यादा रोल होता है, और इंडिविजुअल लेवल पे एक एनालिसिस होता था, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे होता है। तो ये जो इंडिविजुअल होता है, इसकी बहुत वैल्यू है, और उस इंडिविजुअल की लाइन लेंथ क्या है, उसकी सोच क्या है, उसका तरीकाकार क्या है। पूरी ज़िंदगी इंग्लैंड में रहे हैं, अभी इंग्लैंड नहीं जा रहे आप, इमरान खान साहब, और जाते हैं तो वो कहते हैं आप आएँ ना, हम आपको मैच दिखाते हैं। इन्होंने कहा मैंने मैच नहीं देखने आना। इन्होंने कहा हमें वो पैकेज दो जो आपने इंडिया को दिया, वो कहते हैं हमने नहीं देना आपको। तो ये दिस इज़ समथिंग वेरी, वेरी सीरियस। अगर इसका इसका इमरान खान की ज़ात को कोई असर नहीं पड़ता, ना पीटीआई को फ़र्क पड़ता है। इसका एक मुल्क की नेशनल हेल्थ पे फ़र्क पड़ता है। मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरे और बहुत सारे लोग पाकिस्तानी जो हैं, ये उनको फ़र्क पड़ रहा है, जो ये सियासी तौर पे आप सोचते हैं। जो ये आपके दिल के, जो आपके जो अंदर की बातें हैं, इसका इसका सियासत आप सियासत जो करते हैं, इसका मुल्क को और हमारी अवाम को और आने वाले वक़्त पे इसका नुकसान होता है। ये वो चीज़ें हैं, ये जो नापुख्तगी है इमरान खान साहब के मिज़ाज में, लेकिन ज़ाहिर बात है वो ही इज़ एन इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, वो कोई भी फैसला कर सकते हैं। हम ऑब्वियसली सिर्फ़ क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब मेरे मुल्क की बात आएगी, मेरी स्टेट की बात आएगी, तो देन फैसला वो करना चाहिए जो स्टेट के लिए अच्छा हो। आपकी पसंद-नापसंद से नहीं होना चाहिए। आपकी पसंद-नापसंद जो है वो मैटर नहीं करती, मुल्क की क्या ज़रूरत है वो मैटर करता है। कुरैशी साहब फेल हैं, ना वो यूके को कन्विंस कर पाते हैं, ना यूएई को कन्विंस कर पाते हैं, ना कोई इनका अमेरिका से कोई किसी किस्म की कोऑर्डिनेशन है। अब अरबी भाई भी नाराज़ बैठे हुए हैं। चीनियों ने अगले दिन हमारे चीनियों ने यहाँ पे बैठ के इस्लामाबाद में प्रेस रिलीज़ जारी कर दी उनके जो उनकी जो फॉरेन ऑफ उनकी जो एम्बेसी है वहाँ पे, और वो अच्छी बड़ी सख्त जो थी प्रेस रिलीज़ थी। नॉर्मली चाइनीज़ इस तरह की प्रेस रिलीज़ जारी नहीं करते, और उन्होंने डेलिबरेटली की थी। उन्होंने कहा था अगर बीजिंग से ऐसी स्टेटमेंट जारी हुई तो ग्लोबल हेडलाइंस बनेंगे। अगर एम्बेसी जारी करेगी तो बीजिंग वाले उसको नो कह सकते हैं, या उसके ऊपर कोई बात कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा दिस इज़ गुड कि आप एम्बेसी को करवाएँ। तो एम्बेसी ने प्रेस रिलीज़ जारी की, और बीजिंग ने कुछ नहीं कहा, खामोश रहा। वैसे तो उन्होंने बड़ी टफ लाइन ली, बड़ा बोले-चले ये वो, उनके हाई लो टॉप लेवल के लोगों की यहाँ पे बातें भी हुई, सारा कुछ। सो दिस इज़ वेयर वी हैव टू अंडरस्टैंड। इस पे ज़ाहिर बात है, बड़े लोग सोचते हैं,
بڑے لوگوں سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو فیصلہ سازی میں انوالو ہیں. انڈیا کے ساتھ تو ہم نے بات ہی بند کر دی ہے نا. چلو وہ تو ایک اور سٹوری ہے, اس کو پھر کبھی ڈسکس کریں گے. بٹ قریشی صاحب فیل ہو گئے ہیں یو کے کو کنونس کرنے میں. دیٹ از اے فورن پالیسی فیلئر. اور یہ جو انہوں نے کیا یہ کوئی میڈیکل گراؤنڈ پہ یا جو فیکٹ بیس یا ڈیٹا کی بیس پہ نہیں ہے. یہ بیسیکلی دس از سم تھنگ ایلس جو ہمیں نظر نہیں آ رہا, نہ ہمیں سمجھ آ رہی. آئی ہوپ کہ جب شاید نقصان زیادہ ہوگا تب سمجھ آئے گی. لیٹس سی واٹ